जम्मू कश्मीर में 2 बॉर्डर बटालियन कांस्टेबल जो भर्ती किए गए थे, उनका रिज़ल्ट फ़िलहाल कैंसल कर दिया गया है, विथड्रॉ कर दिया गया है। पूरी तफ़सीलन ख़बर आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर का नौजवान सरकारी नौकरी का मुतमन्नी रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्री की सहूलत ना होने की वजह से यहाँ का पढ़ा लिखा जो बेरोज़गार नौजवान है वो इस कोशिश में रहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। और जेकेएसएसबी की बात करें या इसके अलावा जो भी सरकारी नौकरियां फराहम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ यहाँ का नौजवान अक्सर जुड़ा रहता है। और जब भी कोई सरकारी नौकरी की एडवर्टाइज होती है, नोटिस निकलते हैं, तो तमाम नौजवान बड़ी मेहनत कावश और मुशक्क़त के साथ फॉर्म फिल अप करते हैं और उस जितनी भी एलिजिबिलिटी है उसे अगर उसमें वो फॉलो कर रहे हैं तो वो जी जान की कोशिश करते हैं। जब बेल्ट फोर्स की भर्ती होती है तो ग्राउंड पास करने की कोशिश में नौजवान लग जाते हैं, फिर रिटर्न एग्ज़ाम की कोशिश में लग जाते हैं और कोशिश नौजवानों की ये रहती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, या फिर उसके पहले की भी अगर हम बात करें, तो अक्सर नौजवान काफ़ी सारे मराहिल तय करने के बाद भी निराश नज़र आते हैं और उन्हें नौकरी पाकर या यूं कह लीजिए कि नौकरी हासिल होने से पहले ही उनके हाथ से छीन जाती है या छीन ली जाती है। ऐसा ही कुछ एक मरतबा फिर हमारे सामने आया है। जम्मू कश्मीर में जो 2 बॉर्डर बटालियन के लिए कांस्टेबल भर्ती किए गए थे, तो उनके रिजल्ट को विथड्रॉ या कैंसिल करने का नोटिस जो है सर्कुलर सामने आ चुका है। और इसकी वजह ये बताई गई है कि जो 25 जनवरी 2023 को 2 बॉर्डर बटालियन के कांस्टेबल का रिज़ल्ट निकाला था, उसमें टेक्निकल फॉल्ट था। जो कंपनी का सॉफ्टवेयर था उसमें टेक्निकल फॉल्ट था और उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस रिज़ल्ट में या जो लिस्ट जो मंजर आम पर आई थी उसमें कुछ दिक्कत है, इसलिए इसको विथड्रॉ किया जाता है, कैंसिल किया जाता है और बहुत जल्द जो है वो एक रिवाइज रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। ये भी आखिर में इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है। अब जितने नौजवान इस फाइनल रिज़ल्ट में जिनका नाम था, क्या अब जो रिवाइज रिज़ल्ट होगा उसमें भी उनका नाम होगा? इस वक्त उन सेलेक्ट शुदा नौजवानों को ये सवाल भी तड़पा रहा है, क्योंकि हमने पीछे जो एसआई का इम्तहान हुआ था या सब उसमें जो सिलेक्टेड नौजवान थे उन्हें दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ा। अब दोबारा से एग्ज़ाम में उनमें से कौन से लोग कामयाब हुए या नहीं हुए, फिर से वो एग्ज़ाम जो है वो अभी भी उसकी कुछ सूरत हाल क्लियर नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरियों को लेकर के हैं, उनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और इस बीच 2 बॉर्डर बटालियन के लिए जो कांस्टेबल की भर्ती की गई और 25 को उसका फाइनल रिज़ल्ट भी निकाल दिया गया और काफ़ी सारे नौजवान, बल्कि ये 2 बटालियन के नौजवान, कितने घरों के अंदर इस वक्त खुशी की लहर थी और ये नौजवान जहां खुश थे वहीं इनके परिवार वाले भी खुश थे। और इसी बीच जो ये फैसला या ये जो सर्कुलर और नोटिफाई किया गया है कि भाई आपका जो रिज़ल्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया है, विड्रा कर दिया गया है, और वजह ये बताई गई है कि टेक्निकल फॉल्ट था सॉफ्टवेयर में और अब दोबारा से ये रिज़ल्ट बनाया जाएगा और मंजर आम पर लाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं जितने भी हमारे नौजवान जो इन दोनों बॉर्डर बटालियन के अंदर सेलेक्ट हुए थे या उनका नाम इस फाइनल रिज़ल्ट में कामयाब उम्मीदवार के तौर पर सामने आया था, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जो पुलिस हेडक्वार्टर की वेबसाइट है आप उसको देखिए, उसका विज़िट करिए और भरोसा रखिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों के हमें मैसेज आए, फ़ोन कॉल्स आई कि भाई ये क्या हो रहा है। कुछ लोग तो काफ़ी जो थे हमें परेशान भी नज़र आए और ख़ास तौर से इंडिविजुअली मैं कुछ ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, उनसे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई और वो मतलब बड़े ही दिक्कत और परेशानी के आलम में इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं, तज़ब्ज़ब का शिकार हो चुके हैं।
और बहुत सारी जगहों से ये भी नौजवान कह रहे हैं कि भाई हम कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि भाई वी आर सिलेक्टेड इन फाइनल लिस्ट ऑफ बॉर्डर बटालियन कांस्टेबल। तो अब हमें उस प्राइवेट जॉब को अलविदा कह करके हमने ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी यानी कि अपने फिज़िकल फिटनेस को, अपने बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग करें और देश की सेवा के लिए आगे निकल जाएं। लेकिन अब इसके बीच ये सर्कुलर आ रहा है जिससे नौजवान काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। तो सभी नौजवानों से यही गुजारिश रहेगी कि आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और सब्र का मादा जिन नौजवानों के अंदर होता है वही नौजवान कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं और उन्हीं को कामयाबी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो इन इदारों पर ज़रूर जाता है यूनियन टेरिटरी के, कि जब रिक्रूटमेंट होती है और उस रिक्रूटमेंट के बाद कुछ ही अरसे में एक और हुक्मनामा, एक और आर्डर, एक और सर्कुलर निकल जाता है जो कामयाब शुदा नौजवानों को तज़ब्ज़ब में डाल देता है और उनके लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब हकीकत में नौजवानों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर वो एक बार कामयाब होने के बाद खुद को कामयाब ही समझे, उन्हें ये डर न सताए कि न जाने कब कोई नया सर्कुलर निकल जाएगा और हम फिर दोबारा से वहीं पर चले जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा अपडेट्स और बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।